नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों में 9,983 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में 206 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों को मिलाकर देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,56,611 हो गई, जबकि इस बीमारी से 7,135 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में इस समय कोरोना के 1,25,381 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,24,095 लोग इस महामारी से निजात पाने में कामयाब हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से भी अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सैन्य गतिरोध को दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिए दोनों सेनाओं के बीच शनिवार को चीन की मोल्डो सीमा चौकी पर हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के बाद राजनाथ सिंह ने अपने निवास पर एक बैठक में जनरल रावत से समूचे परिदृश्य पर जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया। शनिवार को हुई बैठक के बाद सूत्रों ने कहा था कि सेना के शीर्ष नेतृत्व की ओर से सरकार को चीन के साथ हुई बातचीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और इसके बाद आगे की योजना पर काम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के आलोक में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमति व्यक्त की। मंत्रालय के वक्तव्य में यह भी संकेत दिया गया कि इस मामले के समाधान का फार्मूला अभी नहीं बन पाया है और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। विश्व में कोरोना वायरस की महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 70 लाख से अधिक हो गई है, जबकि इसके संक्रमण से अब तक 4 लाख से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 70,07,948 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4,02,709 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान 9 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकवादियों में हिजबुल का एक शीर्ष कमांडर भी शामिल है। ये आतंकवादी 2 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि सोमवार सुबह शोपियां के पिंजूरा में विशेष सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स RR, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और जम्मू कश्मीर के विशेष अभियान समूह SRG ने संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने सभी बाहर के जाने वाले रास्तों को सील कर दिया और वे विशेष इलाके की ओर बढ़ रहे थे। तभी वहां छुपे आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मारे गए सभी आतंकवादी हिजबुल से जुड़े हुए थे। भोपाल में मंगलवार यानी 9 जून से बैडमिंटन, टेनिस, ट्रायथलन और हॉकी खेलों की शुरुआत की जा रही है। दूसरे चरण में प्रारंभ होने वाले बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी और ट्रायथलन खेलों में 15 से 30 साल तक आयु समूह के खिलाड़ी ही भागीदारी कर सकेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार TT नगर स्टेडियम में टेनिस, बैडमिंटन और ट्रायथलोन खेलों में खिलाड़ी अभ्यास करेंगे, जबकि हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पर अभ्यास करेंगे। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत खेल विभाग द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई हैं, जिसमें खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों को शामिल किया गया है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।